केंद्र में जब भाजपा की सरकार है, उन्होंने 3 साल पहले मजदूरों के 4 श्रम, जो 44 श्रम कानून थे उनको काटकर केवल 4 श्रम संहिता बनाया है। और उन संहिता के अंतर्गत ये होगा कि इनको कोई अधिकार नहीं होगा न आंदोलन करने का, न अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का। इन मांगों को जब कुछ कर ही नहीं सकते, अब केंद्र के अंदर जब 10 ट्रेड यूनियनों ने तय किया सीटू सहित कि 20 मई को पूरे देश में विरोध दिवस मनाया जाएगा और अपने अपने जिले के अंदर मजदूरों को लेकर उनकी बात को सरकार के समक्ष श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। देखिए, हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय श्रम सलाहकार परिषद है और राज्य के अंदर भी राज्य श्रम सलाहकार परिषद होती है। अगर ये सब जब परिषद है, वो जो तय करती है, प्रस्ताव पारित करती है कि मजदूरों को क्या मिलना चाहिए। आज 870 रुपया कलेक्टर दर मिलना चाहिए, जिसमें 26,000 रुपया होता है। केरल सरकार को छोड़कर कहीं नहीं मिलता हिंदुस्तान में, वो देती है। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि पूरे राज्य को विभाजित कर दिया, कहीं 300 रुपया लागू है तो कहीं 450 रुपया लागू है। हम कहते हैं आपके खाद्य निगम के अंदर जितने भी मजदूर काम करते हैं, उसके अंदर स्थायी कर्मचारी हो सकते हैं, तो स्थायी मजदूर क्यों नहीं हो सकते हैं? जो बरसों से अपना खून पसीना बहाकर हमारे मुंह में, हमारे पेट में जो दाना पहुंचाते हैं, चावल और गेहूं को जो पहुंचाते हैं, उनका हक बनता है, उनको कलेक्टर दर से मिलना चाहिए और उसके बाद उनको स्थायी करना चाहिए। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं कि जितने भी मंडी और एफसीआई के अंदर मजदूर हैं, उन सबको स्थायी किया जाए। नंबर 1, मंडी के अंदर सीधी खरीदी बंद किया जाए। उसी प्रकार से आपके एफसीआई के अंदर जितने मजदूर हैं, उन सबको चिन्हांकित करके कलेक्टर दर तत्काल लागू करवाई जाए और एक समान मजदूरी दिया जाए। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, मंडी में भी हैं, एफसीआई के अंदर भी हैं। आपके सुलभ की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं है। श्रमिक कार्ड नहीं मिलता है, सोचिए। ये ऐसा ही किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड ना किसी का कट रहा है, किसी का नहीं कट रहा है। ये सारी मांगे हैं। शासन का कहना है कि नहीं, बिल्कुल सरकार का ये बात तो सही है, वो गरीबों के साथ कब आती है? जब चुनाव होता है। चुनाव के बाद वो सरकार नहीं दिखती है। आज बताइए, मजदूर बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बेरोजगार संघ के नौजवान बैठे हुए हैं, हमारे संगठन उनको भी समर्थन कर रहा है। कितने जनप्रतिनिधि हैं? धमतरी के अंदर 40 पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला जनपद अध्यक्ष, 3 विधायक, कोई आया? तो कहाँ है सरकार? हाँ, लगातार हम लोग अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब सर से पानी ऊपर हो गया। अब 1-1, 2-2 करके मांग नहीं ले जा रहे हैं, अब सीधा आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार ने आने वाले समय में 2 महीने के अंदर कोई परिणाम नहीं निकाला, तो हम 9 जुलाई को फिर राष्ट्रीय हड़ताल के साथ रहेंगे और पूरे गोदाम धमतरी के सारे बंद होंगे, पूरी मंडी बंद होगी और हजारों की संख्या में सड़क पर आएंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। ये अपना परिचय बताएं। जी, मैं युवराज साहू हूँ, संबलपुर से। मैं धमतरी अंतर्गत धारीनावा गाँव डिपो में काम कर रहा हूँ। क्या समस्या है कि लेकर आप धरने पर बैठे हैं? जी, जैसे अभी आपने सुना, हमारी 7 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोगों को स्थायी किया जाए और हमारे कलेक्टर दर दिया जाए और हमारे मतलब विश्राम गृह को मतलब सुव्यवस्थित मिलना चाहिए। दुर्घटना वगैरह हो जाते हैं तो उसमें हम लोगों के परिवारजनों को एक राशि मिलना चाहिए और इलाज का भी सुविधा, ये सब चीज है। क्या आगे की रणनीति रहेगी अगर इसमें किसी प्रकार से सुनवाई नहीं होती? जी, जैसे कि आपको बताया है कि अभी 2 महीने के अंदर इसमें अगर सुनवाई नहीं होता है, तो फिर हम लोग 9 जुलाई को एक राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगे। आप लोग हड़ताल से क्या क्या समस्या पड़ सकती है जनता की? बहुत सारे समस्या, जैसे हम लोग जैसे अभी आज काम में नहीं गए हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है। जैसे गोदाम बंद है तो जैसे चावल वगैरह अनलोड का है और रेक वगैरह का है, तो वो अभी रुका हुआ है काम।